दिया। 500 किलोमीटर के घेरे में ईरान की इजाजत के बिना अब कोई गुजर नहीं सकता। खामनेई के ऑर्डर पर अब ईरान ने ट्रंप को भी धमका दिया है, जब तक लेबनान पर हमले होंगे तब तक किसी भी मोर्चे पर युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा। البته هر دو طرف روی متن‌هایی که الان وجود داره دارن کار میکنن و به محض اینکه شرایط مساعد باشه. अप्रैल में सीजफायर के बाद पहली बार ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसने सीजफायर को धुआं-धुआं कर दिया। ईरान ने इन हमलों को लेबनान में इजरायली हमलों का बदला बताया, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। तेल अवीव से लेकर तेहरान धमाकों से गूंज उठे। लेकिन ये तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की वॉर बुक का सिर्फ एक चैप्टर है, जिसने दुनिया को दहला दिया है। सीज फायर पर मिसाइल अटैक, ट्रंप के अरमानों पर युद्ध के शोले, डील की आस जलकर राख, ईरान इजराइल के बीच आग का तूफान, सीज फायर मोड ऑफ, फायर मोड ऑन। सात जून 2026 पहला वार इजराइल ने बेरूत पर बमों की बौछार से किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को राख कर दिया, जिसके बाद ईरान का सब्र टूट गया। और फिर ईरान इजराइल पर टूट पड़ा। सीजफायर के बाद पहली बार ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की लहर लॉन्च कर दी। ईरान ने इजराइल पर 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल में तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दहल उठे। इजराइल में हमलों के सायरन बज उठे। इजराइल के सबसे बड़े बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल अटैक के बाद सायरन बज उठे। ईरान ने अपनी मिसाइलों पर इजराइल के लिए मैसेज चिपकाकर हमले किए, जिसमें सीधी धमकी थी, बेरूत पर अटैक करने की दोबारा गुस्ताखी की तो अगला जवाबी हमला और ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस होगा। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन स्ट्राइक करने से पहले ड्रोन्स पर पोस्टर चिपकाए, जिसमें इजराइल के लिए मैसेज था, ईरान लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इजराइल पर ईरान की किसी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। अगली बारी इजराइल की थी, जिसने 8 जून की सुबह ईरान पर मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। तेहरान, तबरेज, इस्फहान में धमाके, ईरान की मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स, ईरान के करून पेट्रोकेमिकल्स पर अटैक, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा। इजराइल की काउंटर स्ट्राइक से ईरान दहल उठा, लेकिन ईरान भी नहीं रुका और फिर ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों की दूसरी लहर लॉन्च हो गई। इजराइल में फिर सायरन बजे। इजराइल के आसमान में फिर ईरानी मिसाइलों की आग दिखी। दोनों तरफ से अटैक और काउंटर अटैक की तीव्रता बता रही है कि युद्ध की आग ईरान और इजराइल दोनों तरफ बराबर लगी है। सीजफायर के बाद से ही इजराइल लेबनान में हमले कर रहा था। न ट्रंप की सुन रहा था और न ही ईरान की धमकियों से डर रहा था। लेकिन फिर भी ईरान इजराइल पर जवाबी हमले नहीं कर रहा था। लेकिन अब खामेनेई का फाइनल ऑर्डर आ गया है और ये ऑर्डर एकदम लाउड एंड क्लियर है। अब कोई डील नहीं, सिर्फ युद्ध होगा। लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने सिर्फ मिसाइलें लॉन्च नहीं की, बल्कि युद्ध में खामेनेई की बारूदी एंट्री का भी ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसमें ट्रंप के डील वाले सपने को आग लगती हुई दिखाई दे रही है। شنیده شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان. دست کم صدای 2 انفجار در تهران شنیده شده. तेहरान के आसमान में मिसाइलें उड़ रही थी और तेहरान की जमीन पर ईरानियों के दिल में बदले की आग सुलग रही थी, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर हमले का डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। अब कोई डील नहीं, ईरान सिर्फ बदला लेगा और अब सिर्फ युद्ध होगा। شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. ये खामनेई के लौटने का कॉन्फिडेंस है जो ईरान के तेवरों में दिखाई दे रहा है, जिसने ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है। जो डील में अड़ंगा डालने के लिए नेतन्याहू को कोस रहे थे, लेकिन खामनेई को उकसाने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं।
ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों ने अपने दिल की कर ली। इजराइल ने स्ट्राइक की, फिर ईरान ने भी की, लेकिन अब और नहीं। ट्रंप ईरान और इजराइल दोनों को अटैक रोकने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ईरान अब सिर्फ खामनेई के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के हर एक्शन के पीछे अमेरिका है। बेरूत पर हमला अमेरिका की मंजूरी और सपोर्ट के बिना संभव नहीं। अमेरिका और इजराइल के लिए मैसेज चिपकाकर हमले किए, जिसमें सीधी धमकी थी। बेरूत पर अटैक करने की दोबारा गुस्ताखी की तो अगला जवाबी हमला और ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस होगा। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन स्ट्राइक करने से पहले ड्रोन पर पोस्टर चिपकाए, जिसमें इजराइल के लिए मैसेज था, ईरान लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इजराइल पर ईरान की किसी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। अगली बारी इजराइल की थी, जिसने 8 जून की सुबह ईरान पर मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। तेहरान, तबरेज, इस्फहान में धमाके, ईरान के मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स, ईरान के करून पेट्रोकेमिकल्स पर अटैक, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा। इजराइल की काउंटर स्ट्राइक से ईरान दहल उठा, लेकिन ईरान भी नहीं रुका और फिर ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों की दूसरी लहर लॉन्च हो गई। इजराइल में फिर सायरन बजे। इजराइल के आसमान में फिर ईरानी मिसाइलों की आग दिखी। दोनों तरफ से अटैक और काउंटर अटैक की तीव्रता बता रही है कि युद्ध की आग ईरान और इजराइल दोनों तरफ बराबर लगी है। सीजफायर के बाद से ही इजराइल लेबनान में हमले कर रहा था। न ट्रंप की सुन रहा था और न ही ईरान की धमकियों से डर रहा था। लेकिन फिर भी ईरान इजराइल पर जवाबी हमले नहीं कर रहा था। लेकिन अब खामेनेई का फाइनल ऑर्डर आ गया है और ये ऑर्डर एकदम लाउड एंड क्लियर है। अब कोई डील नहीं, सिर्फ युद्ध होगा। लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने सिर्फ मिसाइलें लॉन्च नहीं की, बल्कि युद्ध में खामेनेई की बारूदी एंट्री का भी ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसमें ट्रंप के डील वाले सपने को आग लगती हुई दिखाई दे रही है। شنیده شدن صدای چند انفجار در تهران، تبریز، اصفهان، دست کم صدای 2 انفجار در تهران شنیده شده است. तेहरान के आसमान में मिसाइलें उड़ रही थी और तेहरान की जमीन पर ईरानियों के दिल में बदले की आग सुलग रही थी, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर हमले का डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। अब कोई डील नहीं, ईरान सिर्फ बदला लेगा और अब सिर्फ युद्ध होगा। شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. ये खामनेई के लौटने का कॉन्फिडेंस है जो ईरान के तेवरों में दिखाई दे रहा है, जिसने ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है। जो डील में अड़ंगा डालने के लिए नेतन्याहू को कोस रहे थे, लेकिन खामनेई को उकसाने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों ने अपने दिल की कर ली। इजराइल ने स्ट्राइक की, फिर ईरान ने भी की, लेकिन अब और नहीं। ट्रंप ईरान और इजराइल दोनों को अटैक रोकने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ईरान अब सिर्फ खामनेई के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के हर एक्शन के पीछे अमेरिका है। बेरूत पर हमला अमेरिका की मंजूरी और सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अब ईरान दोनों से बदला लेगा। لازم بدونه ما حتما اقدام خواهیم کرد. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوء استفاده از وضعیت کنونی تعرضاتشون رو هر روز تکرار بکنن، دامنش رو گسترده بکنن. सिर्फ ईरान ही नहीं, अब इजराइल ने भी ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है और लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक रोकने से इनकार कर दिया। לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर भी हमले कर रहे हैं और ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भरोसे के लायक ही नहीं है। ये अब अमेरिकी भी समझ गए हैं। What changed? Because you insisted no new wars. I didn't guarantee no war. ये तो खामेनेई की वॉर बुक का एक चैप्टर है, जिसमें इजराइल से फाइनल युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी गई और बदला लेने का प्लान है। क्योंकि खामेनेई की वॉर बुक कोई एक किताब नहीं, बल्कि ईरान की युद्ध डॉक्ट्रिन है, जिसे खुद खामेनेई ने फाइनल किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान टोल वसूली करके रहेगा।
अगर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक देगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी कीमत पर बंद नहीं करेगा, एनरिच्ड यूरेनियम का एक कतरा भी अमेरिका को नहीं देगा। ये खामेनेई का अल्टीमेटम है जो ईरान ने इजराइल पर अटैक करके दिया है और बता दिया है खामेनेई अब घायल नहीं घातक है। खामेनेई की रिकवरी के बाद ईरान के सख्त तेवर और इजराइल पर बारूदी हमले। अब ईरान किसी कंफ्यूजन में नहीं है क्योंकि अब ईरान में खामेनेई इन कंट्रोल हैं। इजराइल पर अटैक और उसके फौरन बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को अब ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है। खामेनेई के ऑर्डर पर आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी और हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर